हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दो या फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दो, 100% कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है और ये रीजनिंग का पार्ट है, रैंकिंग क्रम। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आएगा। आप कोई भी एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे का एनटीपीसी जो एग्ज़ाम अभी करंट में चल रहे हैं, इन एग्जाम्स में 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जब जब एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं से तथा दाएं से दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक फार्मूला यूज करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। एल का मतलब है लेफ्ट, आर का मतलब है राइट, टी का मतलब है टोटल। बाएं से दाएं कुल। तो हम देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। 100% एक क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मात्र एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये जो ट्रिक है लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, तो क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं कि एग्जाम्पल जैसे राम का किसी पंक्ति में बाएं से 10वां स्थान है तथा दाएं से 12वां स्थान है। तब उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि राम का किसी पंक्ति में बाएं से 10वां स्थान है तथा दाएं से 12वां स्थान है, तब उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो करना कुछ नहीं है, सोचना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सीधे आप लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल फार्मूला लगा दो, कुल व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। राम का बाएं से 10वां है तथा दाएं से 12वां है, -1 इक्वल टू टोटल। 12, 10, 22 में से एक है 21। तो टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या आपका आंसर। टोटल कुल व्यक्ति कितने आ गए? 21। इसी टाइप से कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में बाएं से दे देगा स्थान और दाएं से पूछ लेगा कुल व्यक्तियों की संख्या, आपके क्वेश्चन में दे देगा। तो वहाँ पर करना क्या होता है, आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो। जैसे जैसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल मान लिया कि यदि ए का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 21वां है तथा उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या
40 है, उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 40 है, तब ए का उस पंक्ति में दाएं से स्थान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जाम्स में आते हैं, कोई भी एग्जाम में लेगा, खास करके यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप की और एनटीपीसी, इनमें तो 100% आ गए हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आप सीधे फार्मूला आपको पता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जो चीज़ दी है आप उसे रख दीजिए। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 40, लेफ्ट से ए का स्थान कितना है 21, राइट से पूछा है, आर का मान पूछा है, राइट मतलब दाएं से, -1, तो 40, 21 में से एक गया 20, 20 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू राइट। यहाँ पर 40 में से 20 गया 30, तो दाएं से स्थान आ गया ए का कितना 30, यही आपका आंसर है। देख लीजिए आप 1 सेकंड में क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक हमारी आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन इस रैंकिंग अरेंजमेंट का, क्रम व्यवस्था का 100% 1 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे। तो कुछ क्वेश्चन दूसरे टाइप के पूछता है, उसमें मिडल के व्यक्तियों की संख्या दे देगा कि बीच में इतने व्यक्ति बैठे हैं और दाएं बाएं में इतने बैठे हैं, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो वो देख लेते हैं। ये तो आपका टाइप 1 खत्म हुआ। जब देखो टाइप 2, 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 2, जब किसी पंक्ति के बीच में या मध्य में व्यक्ति बैठे हों। जैसे एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं कि राम का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 12वां है तथा दाएं से 15वां है तथा उसके उन दोनों के तथा उसके बीच में राम का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 12वां है तथा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तथा श्याम का उस पंक्ति में दाएं से स्थान 15वां है तथा उनके बीच में कुल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तब
उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? इसमें करना कुछ भी नहीं रहता है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप होगा, या तो पूछेगा अधिकतम संख्या कितनी होगी, या तो पूछेगा अधिकतम, या फिर पूछेगा न्यूनतम, मिनिमम मैक्सिमम। या तो मैक्सिमम संख्या पूछेगा पंक्ति में कितनी है, या फिर मिनिमम। तो कुछ नहीं करना है। अधिकतम के लिए उस पंक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, ये फार्मूला यूज करना है। और अगर न्यूनतम पूछता है तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2, तब ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो मात्र इन दोनों फार्मूलों की सहायता से आप अगर टाइप 2 के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बीच में उनके दोनों के मध्य में कुछ व्यक्ति बैठा देता है, तब पूछता है उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आप टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल। अगर अधिकतम पूछता है, अधिकतम का मतलब ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो कैसे करोगे। आपको करना क्या है कि यदि अधिकतम संख्या निकालोगे, अधिकतम संख्या निकालोगे, अधिकतम का फार्मूला क्या होता है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल। तो टोटल लेफ्ट, राम का स्थान लेफ्ट से 12 है तथा श्याम का स्थान दाएं से 15 है। उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो आपका आंसर आएगा 15, 12, 27, 5, 32। तो अधिकतम संख्या कितनी आ गई? 32। अगर न्यूनतम पूछता है, न्यूनतम कि उस पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो आप फार्मूला लगाओगे टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2। लेफ्ट में कितने हैं? 12, राइट में कितने हैं? 15 माइनस मिडल में कितने हैं? 5 प्लस 2। तो कुल व्यक्ति, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12, 15, 27। 27 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पर आंसर कितना आया था? 32। अब ये कैसे कि यहाँ पर 20 आया, यहाँ से देखोगे 12, 15, 27 होते हैं, यहाँ से 7 घटा दो। यहाँ पर देखोगे 32 आ रहे। अधिकतम और न्यूनतम अगर आप बात करोगे कि सर ये अधिकतम और न्यूनतम में क्या डिफरेंस होता है, ऐसा क्यों होता है, तो आप देख रहे हो कि अगर अधिकतम संख्या 32, मान लिया आपने कितनी लाइन खींच ली? 32। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरह से 32 लाइन अगर आपने खींच ली, 32 लाइन में अगर राम का स्थान बाएं से 12वां है, मान लिया कि 12 यहाँ पर बाएं से 12वां है और दाएं से 15वां है, दाएं से मान लिया कि 15वां है। इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या 5 है। कितनी है? इनके बीच में ये मध्य के व्यक्ति 5 हैं। तो अधिकतम का मतलब है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, कि 12, 15 प्लस 5 ये आपके अधिकतम आएंगे। और न्यूनतम कैसे, 20 कैसे आएंगे? यहाँ पर देखोगे कि 20 व्यक्ति कैसे आएंगे। यहाँ पर अगर आपने
20 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपने 20 लाइन खींची। यहाँ से राम का स्थान बाएं से कितना था? 12। यहाँ से देखो 12 कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राम का स्थान बाएं से कितना था? 12 नंबर पर। राम कितने नंबर पर था? 12 नंबर पर। और श्याम दाएं से कितने नंबर पर था? 15 नंबर पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्याम दाएं से 15 नंबर पर था। दाएं से श्याम कितने नंबर पर था? 15 नंबर पर। तो ये 12 नंबर पर था, ये 15 नंबर श्याम दाएं से। तो इनके बीच में संख्या देखो कितनी है? 1 2 3 4 5। तो कुल मिलाकर 20 ही व्यक्ति हुए। तो यहाँ पर बीच में 5 व्यक्ति आ गए। अगर आप 32 लाइन खींचे थे तब भी बीच में कितने व्यक्ति आए थे? 5। तो अधिकतम यहाँ पर क्या है? ओवरलैप की कंडीशन हो जा रही है, क्योंकि ये इसलिए 2 घटाया जा रहा है मध्य में से, इसलिए 2 घटाया जा रहा है क्योंकि एक बार आप इधर से गए तो इससे गिन लिए, इसको काउंट कर लिए और इसको भी काउंट कर लिए 2, और इधर से आए फिर इसको काउंट कर लिए, दोबारा फिर इसको काउंट कर लिए। तो व्यक्ति तो 2 ही हैं। आपने काउंट कितने बार किया? दोनों व्यक्तियों को 2 बार। आपने 4 बार काउंट कर लिया। तो 2 व्यक्ति हैं तो 2 बार लेना चाहिए था, आपने काउंट कितने बार किया? 4 बार, इसलिए आप 2 बार माइनस कर लेते हो। क्लियर है? तो बस इतने में से 100% एक क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आता है। तो अगर आपको ये वीडियो और हमारी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नए वीडियो जो न्यू नोटिफिकेशन आएंगी उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।